देखो मार्केट में ना कागज़ के फूल मिलते हैं। वो कागज़ के जो फूल मिलते हैं ना पन्नी में पैक रहते हैं, देखने में बड़े ही सुंदर रहते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं बाहर से, लेकिन बेसिकली वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं। ना उसको आप भगवान के लिए पूजा के स्थल पे, पूजा के स्थान पे चढ़ा सकते हो, ना उससे आप रियल की खुशबू ले सकते हो, ना ही उसको आप फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो कागज़ के फूल होते हैं ना, थोड़ी सी पानी पड़ती है तो क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, अपना जो रंग होता है ना उसको भी छोड़ देते हैं। अब गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ आपको हर तरह के लोगों से आमना सामना होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल ही इस कागज़ के फूल की तरह बनावटी होते हैं। ठीक है, बनावटी होते हैं। आप देखो, रियल के जो फूल होते हैं ना, गुलाब लो, गेंदा लो, गुलाउदी लो, बेली चमेली, कोई भी फूल लो, वो क्या होता है ना, उसमें एक अलग सी खुशबू होती है जो अट्रैक्ट करती है। उसको हम बहुत अच्छा से धो के भगवान पे चढ़ाते हैं, माला बनाते हैं, घर में भी सजाने के काम में लाते हैं और फेस पैक भी बनाते हैं, जो हमारे लिए तरह तरह का होम रेमेडी के रूप में काम करता है। अब देखो होता क्या है कि ये जो बनावटी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो, बहुत मीठी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, क्योंकि दो चार ज्ञान की बातें वो कहीं से सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। और आजकल ये फैशन सिंबल भी हो गया है कि किसी न किसी हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ जाते हैं, अच्छी सी फीस देते हैं, सीख के आ जाते हैं और अपने आप को सोच लेते हैं कि भाई अब हम ही इस घर के परिवार के धर्म गुरु हो गए हैं, कृष्ण बन गए हैं, अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ दूसरे को उपदेश देना और दूसरे से सेवा लेना कि भाई हम कृष्ण हैं। अब देखो होता क्या है ना, कि ऐसे लोगों की ना आत्मा की क्वालिटी जो होती है ना, बिल्कुल ही निकृष्ट होती है। ठीक है, जब आप इनके साथ गौर से नज़दीक से बैठ के बात करोगे ना, तब आपको इनके गहराई का पता चलेगा कि कितने बेकार और वाहियात हैं ये, कितने बेकार और वाहियात हैं। और ये खुद भी उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल इनकी क्वालिटी जो होती है ना, वो कागज़ के फूल की तरह होती है, तुरंत मुरझा जाने वाली होती है। इनकी आत्मा में रियल क्वालिटी नहीं होती है, वास्तविकता से ये दूर दूर तक इनका जो होता है सामना नहीं होता। सिर्फ ये कोरी काल्पनिक वर्चुअल बात करते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोग इनके नज़दीक आते हैं, नज़दीक से इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं, तब इंसान समझता है किस मूर्ख को, किस बेकार वाहियात आदमी के साथ हम जुड़े हुए थे। इनके साथ इतने दिन तक हम अपना समय ही समय बर्बाद कर रहे थे। इसलिए देखो, आप अपने आत्मा के मन के रियल क्वालिटी को पहचानो कि मेरे अंदर क्या है, और उसको निखारने का कोशिश करो। और आपकी आत्मा में जब रियल क्वालिटी होगी ना, तो वही आपको समाज, परिवार, हित नाता, रिश्तेदारों के बीच में सही स्थान देगा। बिना गुणवत्ता के ना देखो, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा बिल्कुल ही बेकार होती है, मीनिंगलेस होती है। आप देखो, बेली, चमेली, गेंदा या और भी जो फूल होते हैं ना, मट्टी में पकड़े रहते हैं जड़ को। ठीक है, और क्या होता है, नेचुरल ढंग से पनपते हैं, परिस्थिति की मार भी झेलते हैं, तेज़ गर्मी बारिश सब कुछ झेलते हैं। उसके बाद भी प्रकृति से क्या लेते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर उनमें खुशबू होती है, चमक होती है, ब्यूटी होती है। अनायास ही लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल ढंग से बढ़ रहे हैं। और ये जो कागज़ के जो फूल होते हैं ना, ठीक है, वो फैक्ट्री में बनते हैं, आर्टिफिशियल ढंग से बनते हैं। उनके ऊपर जो फ्रेगनेंस भी होता है ना, वो आर्टिफिशियल होता है, कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। और ये जो नेचुरल ढंग से प्रकृति में पौधे पनपते हैं ना, फूल पनपते हैं ना, वो मुरझा भी जाते हैं, लेकिन अपनी जो सुगंध होती है उसको नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसको सूख जाने के बाद हम लोग फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, इंसान के साथ भी यही चीज़ होता है। इस चीज़ को आप को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जिस इंसान की आत्मा में ना ब्यूटी होगी, सुंदरता होगी, खूबसूरती होगी ना, वो प्रकृति, परिस्थिति, कर्म की मार, हर मार झेलता है, लेकिन उसके आत्मा की जो खुशबू होती है ना, बरकरार रहता है। और वो जो अमृतवाणी बोलता है ना, उसके मुख से नहीं आती है, उसके आत्मा से आती है। बहुत लोग सुनोगे, बड़ी बड़ी बातें करते मिलेंगे, हम तो इतने ज्ञानी हैं, डिंग हाँकने में पीछे नहीं रहेंगे। उनके सामने बड़े बड़े जो बुद्धिमान आदमी है ना, शायद श्री कृष्ण भी शर्मा जाए कि भाई इतना अच्छा कहाँ से ये बोल रहे हैं। कहीं से दो चार बातें सीख लिया ना, आजकल ये फैशन सिंबल भी बन गया। लेकिन उनके आत्मा में ना दूर दूर तक वो क्वालिटी समाहित नहीं होती है, उनके सोल की वो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट नहीं होती है। इसलिए क्या करता है, ये चीज़ें उनके स्वभाव का पार्ट नहीं बनती है। और कोई भी क्वालिटी अगर आपके स्वभाव का पार्ट नहीं बनेगी, तो कभी भी दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ेगी। सामने वाला भी समझ जाएगा कि ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, इसलिए ना अपने मन के अंदर अच्छाई भरो, अपने मन के अंदर प्यूरिटी भरो, और अच्छी क्वालिटी को इनकलकेट करो, और नेचर के नज़दीक रहो, मतलब प्रकृति के नज़दीक रहो। अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत बैठो, सब परिस्थिति परेशानी का सामना करते जाओ, लेकिन आत्मा के अंदर अच्छाई भरते जाओ, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी भरते जाओ, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में लगे रहो। जीवन मीनिंगफुल बनता जाएगा और लाइफ में आप उठते जाओगे, ग्रो करते जाओगे।